हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 16 जुलाई और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का वीकली रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास में हम लोग 9 से 15 जुलाई तक का वीकली रिवीजन करेंगे एक साथ में। तो शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 6वां अर्बन महापौर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है अहमदाबाद में। ठीक है, 6वां अर्बन महापौर तो ये कहाँ पे हुआ है? अहमदाबाद में। अम्मा पोखरी योजना कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो अम्मा पोखरी योजना प्रारंभ हुई है उड़ीसा में। उबिनास ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आपातकाल की घोषणा करने वाला देश कौन सा है? तो ये है पेरू देश। ठीक है, उबिनास ज्वालामुखी कहाँ पे विस्फोट हुआ है? तो ये हुआ है पेरू देश में। पेरू की कैपिटल क्या है? तो पेरू की कैपिटल है लीमा, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात राज्य। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य बना है गुजरात। किस जिले से प्रारंभ हुआ है? तो ये खेड़ा जिला से प्रारंभ हुई है। ये योजना जो है खेड़ा जिला से प्रारंभ हुई है, तो याद रखेंगे। G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है हम्पी में। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? हम्पी में हुआ है। पहली बैठक कहाँ पे हुई है? खजुराहो में हुई है। और दूसरी बैठक हुई है भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, तो तीनों बैठक कहाँ पे हुई है? इस बार कहाँ तीसरी बैठक हुई है? हम्पी में। पहली बैठक कहाँ पे हुई? खजुराहो में। और दूसरी हुई है भुवनेश्वर में, तो याद रखेंगे। गारंटी बजट पेश करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये बना है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक जो है गारंटी बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना है। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? तो सिद्धारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। डेल और इंटेल भारत के किस राज्य में एआई स्किल्स लैब की स्थापना किस राज्य में की है? तो ये की है तेलंगाना राज्य में। ठीक है, डेल और इंटेल भारत के किस राज्य में एआई स्किल्स लैब की स्थापना की है? तो कहाँ पे? तेलंगाना में की है। बास्तिल दिवस परेड का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है फ्रांस में। ठीक है, इसमें भारत की तीनों सेनाएं भाग ले रही हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। बास्तिल दिवस परेड का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? फ्रांस में हो रहा है। विश्व जनसंख्या दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखेंगे। 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? यूएई में हुआ है। अगला है क्वेश्चन, वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है नरेंद्र मोदी जी को। तो याद रखेंगे, लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हुई है? तो कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हुई है? 41.50 करोड़ जो है आबादी जो है गरीबी से मुक्त हुई है। तो किसके अनुसार? यूएनओ ने एक रिपोर्ट जारी की है। कौन सी? वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। तो इसमें भारत की जो है 41.50 करोड़ आबादी जो है गरीबी से मुक्त हो गई है। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट कौन सा है? तो ये है जूके-2। इसे किसने लॉन्च किया है? तो इसे चाइना ने लॉन्च किया है, याद रखेंगे। जूके-2 किसने लॉन्च किया है? चाइना ने किया है। और एक ऐसा रॉकेट है, ये मीथेन संचालित रॉकेट है। सुसाइड ड्रोन कॉमिकेज का विकास किसने किया है? तो ये किया है आईआईटी कानपुर ने। ठीक है, आईआईटी कानपुर ने किस ड्रोन का विकास किया है? सुसाइड ड्रोन बोला जाता है इसे, कॉमिकेज नाम है इसका। G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, कहाँ पे हुआ? गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है। गुइलेन बर्रे सिंड्रोम की वजह से स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कहाँ पे की गई है? तो ये की गई है पेरू में। ठीक है, गुइलेन बर्रे सिंड्रोम की वजह से स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कहाँ पे हुई है? पेरू में हुई है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2023 में भारत की सैन्य शक्ति को कौन सा स्थान पर रखा गया है? तो ये चौथे स्थान पर रखा गया है। ठीक है, तो पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे है अमेरिका है, और दूसरे नंबर पे चाइना है, और तीसरे नंबर पे चाइना, और चौथे नंबर पे भारत। तो पहली रैंक इसकी है यूएसए की, फिर रसिया की, और तीसरे नंबर पे चीन की, और चौथे नंबर पे भारत की, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्टार्टअप XAI किसने लॉन्च किया? ठीक है, तो ये एलन मस्क द्वारा लॉन्च किया गया है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्टार्टअप है ये। क्या नाम है इसका? XAI। ठीक है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एलन मस्क के द्वारा लॉन्च किया गया, जिनकी कंपनी कौन सी है? स्पेस एक्स है। ठीक है, याद रखेंगे। विश्व चुनाव निकाय संघ ए वेब के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है कोलंबिया में। ठीक है, तो विश्व चुनाव निकाय संघ ए वेब के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक का आयोजन कोलंबिया में हुआ है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 1600 मेगावाट का उत्तर प्रदेश राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ पे स्थापित हुआ है? तो ये हुआ है सोनभद्र में। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? सोनभद्र में हुआ है। अगला है, चंद्रयान 3 प्रक्षेपित किया गया है किस व्हीकल के द्वारा? LVM-3M4 के द्वारा। ठीक है, LVM-3M4 के द्वारा लॉन्च किया गया है। द ग्रांड फ्रांस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, ये कहाँ का सम्मान है? तो ये फ्रांस का सम्मान है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, पर्वतमालाओं के बारे में देखते हैं। तो ये एंडीज पर्वतमाला है, तो ये सबसे लंबी जो है पर्वतमाला है, कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। ठीक है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में की ये जो पर्वतमाला है एंडीज, ये जो है सबसे लंबी पर्वतमाला है। फिर उसके बाद में आते हैं रॉकी पर्वतमाला। ठीक है, तो ये कहाँ पे? ये नॉर्थ अमेरिका में है। फिर आता है एटलस, तो ये है अफ्रीका में। ठीक है, एटलस पर्वत कहाँ पे? अफ्रीका में। काकेकस और आल्पस ये कहाँ पे? यूरोप में। ठीक है, काकेकस और आल्पस ये कहाँ पे है? यूरोप में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ यानी महान प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, याद रखेंगे। एशिया यूरोप की बीच की बाउंड्री, तो ये कौन बांटता है? काकेकस बांटता है। ठीक है, कौन बांटता है? काकेकस बांटता है एशिया और यूरोप की बीच की बाउंड्री को। दक्षिण आल्पस, तो ये न्यूजीलैंड में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? न्यूजीलैंड में स्थित है। अब आगे देखते हैं, कुछ चोटियाँ देखते हैं। किलिमंजारो की कुछ चोटी, तो ये कहाँ पे? ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? तंजानिया में। ठीक है, तंजानिया जो है कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में। किलिमंजारो चोटी कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में, याद रखेंगे। विंसन मेसिफ ये कहाँ पे? अंटार्कटिका महाद्वीप में। एवरेस्ट ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और ये नेपाल में स्थित है। ठीक है, नेपाल में से क्या बोला जाता है? सागर माथा बोला जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर है। फर्स्ट टाइम चढ़ने वाला कौन था? तो एवरेस्ट जो फतेह किया था किसने किया था? एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्वे के द्वारा। कब? 1953 ईस्वी में। माउंट एल्ब्रुज, तो ये यूरोप की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, माउंट एल्ब्रुज जो है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे। माउंट मैकिनले या डेनाली, तो ये कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, माउंट मैकिनले या डेनाली कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में है। माउंट एकांगुआ, तो ये साउथ अमेरिका में स्थित है। ठीक है, माउंट एकांगुआ कहाँ पे स्थित है? साउथ अमेरिका में स्थित है। कंचनजंगा ये कहाँ पे स्थित है? कंचनजंगा ये सिक्किम में स्थित है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं K2, तो इसे बोलते हैं गार्डविन ऑस्टिन। ठीक है, K2 से क्या बोलते हैं? गार्डविन ऑस्टिन बोलते हैं। कहाँ पे? ट्रांस हिमालय में स्थित है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में। ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कोसियस्को ये कहाँ पे स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, कोसियस्को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। सैडल पीक ये अंडमान निकोबार में स्थित है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, घास के मैदानों के बारे में देखते हैं। पंपास, तो ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ठीक है, पंपास कहाँ पे? तो अर्जेंटीना में। लानोच वेनेजुएला में। वेल्स के मैदान, तो ये साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। वेल्स साउथ अफ्रीका। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। प्रेयरीज नॉर्थ अमेरिका में। पुस्ताज, तो पुस्ताज हंगरी में पाए जाते हैं, याद रखेंगे। आगे देखते हैं मरुस्थल के बारे में। सहारा का मरुस्थल, तो ये अफ्रीका में पाया जाता है और ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, सहारा का मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। गिब्सन और ग्रेट विक्टोरियन ये कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, गिब्सन का मरुस्थल और ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। इसे क्या बोलते हैं? इसे प्यासी धरती बोलते हैं। ठीक है, इस मरुस्थल को क्या बोलते हैं? प्यासी धरती बोलते हैं। अल नेफूद और रबल खाली कहाँ पे है? सऊदी अरब में है। ठीक है, अल नेफूद और रबल खाली कहाँ पे है? सऊदी अरब में। ये विश्व का सबसे रेतीला मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल, तो ये बोत्सवाना में अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। गोबी मरुस्थल, तो ये मंगोलिया चीन में स्थित है। ठीक है, गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? मंगोलिया चीन में। टकला मकान, तो ये है चाइना में। ठीक है, टकला मकान चाइना में है। आटाकामा मरुस्थल,
पेरू और चिली की सीमा पर स्थित है। ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, याद रखेंगे। आटाकामा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। पेंटागोनिया तो ये अर्जेंटीना में स्थित है, ठीक है। पेंटागोनिया तो ये अर्जेंटीना में और ये ठंडा मरुस्थल है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं ज्वालामुखी के बारे में देखते हैं। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी तो ये इक्वाडोर में पाई जाती है, ठीक है। कोटोपैक्सी कहाँ पे? इक्वाडोर में। ये विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। कोटोपैक्सी जो है विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे देखते हैं क्राकाताओ। क्राकाताओ ये कहाँ पे? इंडोनेशिया में। मोनालाओ तो ये यूएसए में है, हवाई द्वीप पे स्थित है। बैरन द्वीप ये अंडमान निकोबार में स्थित है और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। विसुवियस ज्वालामुखी तो ये इटली में है, ठीक है। विसुवियस कहाँ पे? इटली में। सिनाबोंग तो ये है इंडोनेशिया में, ठीक है। सिनाबोंग कहाँ पे? इंडोनेशिया में। स्ट्राम्बोली तो ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी से बोलते हैं और ये कहाँ पे स्थित है? ये इटली में स्थित है, ठीक है। स्ट्राम्बोली कहाँ पे स्थित है? इटली में और ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। माउंट पोपा तो ये म्यांमार में स्थित है, ठीक है। माउंट पोपा कहाँ पे स्थित है? म्यांमार में। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो ये कांगो नदी है, ठीक है। भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है 2 बार? तो ये है कांगो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली तो लिम्पोपो नदी, ठीक है। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली तो ये माही नदी है, ठीक है। माही नदी है, याद रखेंगे। अब याद रखेंगे, ट्रिक बताते हैं। यहाँ पे मकर है, ठीक है, तो इसमें कितने वर्ड हैं? 3 वर्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिम्पोपो में कितने वर्ड हैं? 3 वर्ड हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे लिम्पोपो किसमें है? मकर रेखा में, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, तो याद रखेंगे इसमें 3 वर्ड हैं और लिम्पोपो में भी 3 वर्ड हैं। कर्क में जो है माही नदी है, ठीक है। अब बची कौन सी? कांगो नदी। तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो नदी हो गई। और ये तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से निकलती हैं? तो ये अफ्रीका महाद्वीप से। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों ही निकलती हैं। नील नदी का वरदान किसे बोला जाता है? तो मिस्र देश को बोला जाता है। और वर्तमान में से इजिप्ट भी बोला जाता है। इससे पूर्व में पहले इजिप्ट बोला जाता है, मिस्र। नर्मदा और सोन नदियों कहाँ से निकलती हैं? तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं, ठीक है। नर्मदा और सोन नदियाँ अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है यांगटीसी कांग, ठीक है। यांगटीसी कांग नदी कहाँ से? चाइना में है। सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली नदी कौन सी है? तो ये डेन्यूब नदी है, ठीक है। इसे ग्रीन रिवर भी कहते हैं, ठीक है। डेन्यूब नदी इसे ग्रीन रिवर भी कहते हैं। कहाँ से निकलती है ये? ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से ये निकलती है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है, याद रखेंगे। तो ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज़।